सवाल के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को एक पाई चार्ट गिवन है और हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके हमारे को आंसर्स देना है। ठीक है। अब हमारे को नोट में क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कंट्री इन द पाई चार्ट। ठीक है। अब हमारे को जो टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट दे रखा है वो है 144, मतलब 144,000 बिलियन डॉलर का है, मतलब 1,44,000 बिलियन डॉलर का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको इस रेशियो में डिवाइड करने से पहले हम सवाल देख लेंगे कि क्या हमारे को ये रेशियो डिवाइड करना भी पड़ेगा या नहीं। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे सबसे पहले ये जो हमारे को वैल्यू दे रखी है इसको रेशियो में डिवाइड करके इसको वैल्यू पुट करेंगे, और यहीं पर हमारे को हमारा टाइम बचा के सवाल को कम टाइम में सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल में हमारे को क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स बिटवीन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएसए एंड जापान टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्रांस। तो यूएसए और जापान, यूएसए का 54 दे रखा है और जापान का 45 दे रखा है। मैं इसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ कि आगे कोई वैल्यू होगी, तो ये कर लेता हूँ मैं 54x प्लस 45x, यानी कि ये 99x। और जो दूसरी वैल्यू हमारे को दे रखी है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया 18 दे रखा है और फ्रांस 27 दे रखा है। तो 18x प्लस 27x, इसको जब मैं ऐड ऑन करूंगा तो ये हो जाएगा 45x, क्योंकि 27 प्लस 10 37, 37 प्लस इज 45x। अब हमारे को आगे क्या दे रखा है, हमारे को इससे पूछा है क्या, हमारे को पूछा है इसका रेशियो। तो हमारे पास ये था 99x डिवाइडेड बाय 45x। तो ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 जा 45 और 9 11 जा 99, यानी कि जो आंसर हमारे को मिलेगा वो है 11:5, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी।